स्वाति, 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 स्वाति। मैं तुझे 1 घंटे से आवाज मार रहा हूँ, कहाँ मर गई तू? हैं? मैं पागल हूँ क्या? यहाँ पे बैठा हूँ आवाज मारूं बेफालतू में? जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। इसलिए आने में देर हो गई? अगर एक आवाज पे मेरी ना आई ना तो तेरी खाल उधेड़ दूं मारते मारते। जी समझ गई, आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। फिलहाल मुझे माफ कर दो। फिलहाल मुझे माफ कर दो। जा मेरी जर्सी नहीं लेगा। पता नहीं कैसी औरत है, टाइम पे कोई काम नहीं करती। चलो जी। ये बता, ये तूने धोई ना है? ओए तुझे नू ना पता है? मैं ऑफिस जाऊंगा, इस गंदी को पहन कर जाऊंगा मैं, है? ये सारी गंदी हुई पड़ी है, ये धोई के ना तूने है? पहले पता चल। वो जी कल बिजली नहीं आई थी, इसलिए पानी भी नहीं था घर में। धो नहीं पाई? कल वे की दुकान पे धुलवा लेती। जब तुझे पता है मैं ऑफिस जाऊंगा तो मेरे कपड़े क्यों नहीं रखती है एकदम धुले हुए? हैं? मैं खुद कलुआ की दुकान पे गई थी, लेकिन मैं क्या करती, उनकी दुकान बंद थी। फिर मैं जाकर कहाँ से धुलवाती? मैं तुझे समझा रहा हूँ, अगर मेरे कपड़े धुले हुए ना मिले ना टाइम से तो तुझे फोड़ दूंगा, याद रखियो। अमित! जी पिताजी। शाबाश, बहुत बहादुरी का काम कर रहा बेटे। तुझे एक बात बताऊं बेटे, खूंटे से बंधी गाय और भैंस को मारना कोई बहादुरी का काम नहीं है। ठीक उसी प्रकार औरत पर हाथ उठाना कोई बहादुरी का काम नहीं होता। किसी की बेटी को ब्याह कर अपने घर लाना और उसे पीटना बहुत बुज़दिली का काम होता है। पापा आप भी उल्टी बात करते हो। इसने मेरी जर्किन नहीं धोई, क्या मैं इस गंदी जर्किन को पहन के जाऊं ऑफिस में? इस समय कितने पैसे हैं बेटा तेरी जेब में? पापा 700 रुपए पड़े हैं। अमित बेटे, अगर मैं तुझसे इस समय 1000 रुपये मांगू, क्या तू मुझे दे सकता है? नहीं पापा। क्यों नहीं? जब तू मुझे इस टाइम 1000 रुपये नहीं दे सकता, तो उस टाइम जब टंकी में पानी नहीं था तो ये तेरी जर्किन कहाँ से धोती? पापा मैं तुमसे इस समय कोई बात नहीं करना चाहता। तू इस समय मुझसे बात कर या मत कर, लेकिन बहू पर दोबारा हाथ मत उठाना, क्योंकि बहू मेरे दोस्त की बेटी है। चलो बेटा तुम अंदर काम करो। बाप भी मेरे खिलाफ हो रहा है। जी वो खाना बन गया है, आप खाना खा लेते? अभी मैं खाना नहीं खा रहा, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। आपने कल से कुछ नहीं खाया है जी, भूख तो लग रही होगी जी। आप खाना खा लो, नहीं तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। तुझे क्या मतलब है मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, या मैं कमजोर हूं या ना हूं? तेरा मेरा संबंध क्या है? संबंध है, जब भी तो कह रही हूँ खाना खा लो, खाना खा के फिर सो जाना। जब भूख लगेगी खा लूंगा, ठीक है ना? और मेरी बात एक बार में सुन लेकर, वरना। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ, पर खाना खा लेना आप। राम राम पिताजी। राम राम बेटे। अरे ठीक है तू? हाँ हाँ पापा जी, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? बेटी मैं तो ठीक हूँ, पर तेरी आवाज क्यों हकला रही है? नहीं नहीं तो पिताजी, मेरी आवाज नहीं हकला रही। ठीक है बेटी, खुश रह तू।
हेलो 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 पिताजी। किससे कर रही है बात? पिताजी से बात कर रही थी। सही सही बता, पिताजी का फोन आया है तेरे यार का फोन आया है? अमित जी, कम से कम बोलने से पहले सोच तो ले करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सच कह दिया तो मिर्ची लग गई। मेरे पास आपको देने के लिए कोई जवाब नहीं है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अकेले को क्या मैं तेरे पास आ रहा हूँ? हैं? रोती रह। स्वाति बेटा, पापा, आप कब आए? जब तैने देखा बेटी जब ही आया। पापा, आप ठीक तो हो? तेरी हालत देख के मैं अब ठीक नहीं हूँ। मेरी बेटी अमीर घर में जाके और गरीब हो जाएगी ये मुझे पता नहीं था। पापा, आप परेशान न हो, मैं तो ठीक हूँ। पापा, आप रो मत। आप कैसा है? ऐसे ही चलाया अमित बाबू, आप ठीक हो? बहुत बढ़िया। अगर तुमने अपनी बेटी से बात कर ली हो तो मैं से दूसरा काम बता दूं? देख क्या रही है? अगर अपने बाप से तुम मिल ली हो तो दूसरा काम कर ले। चल। अमित बाबू, शादी से पहले तो आप ऐसी बात नहीं करा करते थे। पहले तो मेरी बात सुनो, मुझे इधर उधर की बात करनी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुमने अपनी बेटी से बात कर ली हो तो उसे मैं अगला काम बता दूं? बात करने से पहले ये तो समझो, ये मेरे पापा हैं। कम से कम बड़ों की तो शर्म करो। है भाई, मैंने क्या इनके सिर में ईंट मार दी है? और मैंने क्या बदतमीजी वाली बात कर दी? या तू काम करने कोई तो आई है? ठीक है अमित बाबू, ये घर का काम करने ही तो आई है। तो ठीक है बेटी, तू घर का काम कर ले, बात बाद में कर लूंगा। अब तू यहाँ का टसुए मत भाव है। जल्दी जल्दी काम कर ले, और भी काम करना फिर। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब, और ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, मगर आपके चेहरे पर पहली वाली मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही। मैं क्या बताऊं भाई साहब, आप सब जानते हो। मैं जानता हूँ भाई साहब, आज ही मैं उससे बात करूँगा। आखिर उसे बताना होगा वो ऐसा क्यों करता। मैंने तो आपके कहने से ही शादी की थी, मुझे पता नहीं था कि आने वाले कल में मेरी बेटी की ये हालत होगी। ठीक है भाई साहब, आप मुझे 10 दिन का समय दो, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने तो ये सोचा था। यारी में गद्दारी नहीं हो सकती रामपाल जी, ये एक दोस्त का वादा। ठीक है भाई साहब, अब मैं चलूं। ठीक है भाई साहब। हाँ पापा। बेटा, मैं कुछ तुझसे बातें करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ जवाब सही मिलेगा। जी पापा, बताओ। ऐसी कौन सी बात है जो तू स्वाति से नाराज रहता है? और बेटे साफ साफ ही बताना। पापा एक बात बताओ, तुमने ये बोला था कि दहेज में इतना मिलेगा, शादी में इतना मिलेगा, क्या मिला? जितनी उनकी औकात थी उतना उन्होंने दे दिया। केवल 5 लाख? पिताजी, 5 लाख में क्या हो रहा है? मेरे यार दोस्त ना मेरी बेइज्जती करते हैं, ये बोलते हैं कि तेरी बहू तो कुछ नहीं लेकर आई। और तो कोई बात नहीं है बेटा इसके अलावा? नहीं, और क्या बात होती? यही बात है, इसी बात से तो मैं लड़ाई करता हूँ, वो कुछ नहीं लेकर आई। ठीक है, मेरी बात हो गई है स्वाति के पापा से। उन्होंने बोला है 20 लाख रुपए देने के लिए। क्या? 20 लाख देने के लिए? फिर तो पापा मजा आ जाएगा।
क्या मजा आएगा बेटे, तू केवल अपने आप को बेच रहा है। अरे रामपाल जी हैं क्या? और बताओ भाई साहब, कैसा आना हुआ? आना क्या हुआ भाई साहब, कोई खास काम से आया हूँ मैं आपके पास। मना मत करना भाई साहब, क्योंकि मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देखने का। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ राय सिंह जी। मैं शाम को अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए निकालकर तुम्हारे अकाउंट में डालूंगा और वो 20 लाख रुपए निकालकर आप मेरे बेटे को दे देना। आप कह क्या रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझने को छोड़ो, मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। ऐसा पैसा किस काम का जो अपने काम ना आए। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मेरे भाई। यार दोस्त दोस्त पर कोई एहसान नहीं करता। समधी का रिश्ता तो कुछ दिनों से है यार, हम तुम तो बचपन के दोस्त हैं। चलो तो मास्टर जी के दर्शन करते हैं आज। चलो, इच्छा हमारी भी है। चलो बेटा। स्वाति, जी पिताजी। बेटा अमित ने खाना खा लिया? जी पिताजी, उन्होंने तो नहीं खाया। आपने खा लिया? पिताजी, जब उन्होंने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं? चलो तो मैं पूछता हूँ अमित से, क्यों नहीं खाया खाना उसने। अमित बाबू, एक बात सुनो। मैंने तुम्हें 10 बार समझा रखा है, मुझे तुम्हारी बेफजूल बातें सुनने का बिल्कुल टाइम ना है। तुम मेरा क्यों टाइम खराब करते हो? मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये थैला आप अपने घर ले जाओ। इसमें है 10-20 रुपए, ऐसा खाली थैले को घर पर ले जाऊं? तुम एक बात बताओ, तुम इस मोहल्ले में इस खाली थैले को मेरे घर लेकर आए हो? पहले मेरी बात सुनो, इधर को आओ। हाँ आप बताओ, इसमें नोटों की गड्डी लाए हो क्या? मुझे गरीब आदमी के पास कहाँ पैसे आए, फिर भी एक बार ऐसा आप खोल कर देख लो। पापा जी, आप तो बेफालतू की परेशान हो गए। क्या जरूरत 3 पैसों की? चलो घर चलो, चाय नाश्ता करना। पापा जी, आप तो बेकार की परेशान हो गए। क्या जरूरत 3 पैसों की है? भगवान का दिया हुआ हमारे सब कुछ तो है। बताओ, चलो ऐसा करो, घर चलो, चाय नाश्ता करवाऊंगा तुम्हें। चलो। अमित जी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और जगह मीटिंग में जाना है। अब आएगा मजा, अब आएंगी जिंदगी की मौज। राम राम पिताजी। राम राम बेटी स्वाति, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ पिताजी, बताओ। बेटी, अगर अमित कुछ भी कहे तो उसकी बात बर्दाश्त मत करना। ये कैसी बात कर रहे हो पिताजी आप? स्वाति, 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 स्वाति। क्या है स्वाति? स्वाति, हाँ? खाना लगा दे, मुझे ड्यूटी जाना है। अपने आप खुद बना के खा लो, मैंने नहीं बनाया। क्या? खाना मैं बनाऊंगा? अब मुझे बनाना पड़ेगा? और कौन बनाएगा? मैंने क्या तुम्हारे घर की नौकरी कर रखी है? और हाँ, मेरे लिए भी खाना बना देना। दिमाग तो ठीक है तेरा, सुबह सुबह भांग तो ना पी ली तूने? मेरा दिमाग सही काम करे या ना करे, पर अपना दिमाग सही रखो, समझे?
तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे बताना ही पड़ेगा। मैं बना रोटी है? तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? पहले ये बता तू खाना कौन बनाएगा? जो खाएगा वो बनाएगा। अच्छा अमित। पापा जी अब खाना मैं बनाऊंगा। स्वाति बेटा, खाना बना लो जाकर। पापा जी, मैं इस घर में खाना बनाने नहीं आई। पापा जी अभी ऐसी बोलेगी क्या? बेटा अमित, समय के अनुसार सब बदल जाते हैं और स्वाति को बदलने का मौका तूने दिया है, जो तुझे नहीं देना चाहिए था। स्वाति, स्वाति, मेरा लंच बना लाओ। मैंने आपको कई बार बोला है, मैं इस घर में काम करने नहीं आई, समझे? अच्छा जवान चला रही है। मेरे पे दोबारा हाथ चलाने की हिम्मत मत कर देना। मेरे पापा ने तुम्हें 20 लाख रुपए में खरीदा है, आई समझ में? पापा वैसे इस घर में ना 1 मिनट नहीं रखूंगा, वैसे आज ही इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा? इस्तीफा दे दे, दे दे बेटा इस्तीफा, लेकिन इस्तीफा देने से पहले एक बात ध्यान रखना, इसके बाप के 20 लाख रुपए लौटा देना। पापा जी 20 लाख रुपए तो मुझसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं, जब 20 लाख रुपए हो जाए जब दे देना। फिलहाल मेरे लिए चाय ले आओ। बेटा अमित, अब भी समझ जाओ, वक्त है। पापा मैं सोच समझ के बताऊंगा। स्वाति, हाँ बोलो। स्वाति मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहले तो हाथ हटाओ। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? स्वाति वो 20 लाख रुपए ना मैंने शेयर बाजार में लगा दिए, वहाँ घाटा हो गया। मैं तुम्हारे धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैंने आपसे कब पैसे के लिए बोला? मैंने तो सिर्फ आपसे पत्नी का हक मांगा था, जो आपने नहीं दिया। स्वाति मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा यार। मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था तो तेरे साथ ऐसा बर्ताव करने लगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आज के बाद कभी कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। आप माफ़ी मत मांगो, मुझे तो थोड़ी सी जगह अपने पैरों में रहने के लिए दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वाति उन सब पुरानी बातों को भूल जाओ, और तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है, दिल में। माँ चाय पी ली? हाँ बेटा, मैंने चाय पी ली। स्वाति ने मुझे सुबह ही चाय दे दी थी, बहू अच्छी है बहुत। लेकिन मैं चाय का गिलास तो कहीं दिख नहीं रहा। गिलास कहाँ तुम्हारा? बेटा मैं चाय पीकर गिलास रसोई में रखाई थी, बहू रसोई में काम कर रही है। माँ तुम आराम करा करो, रसोई में तो गिलास वो खुद रख देती। बेटा कौन सा काम करूं मैं, गिलास ही तो रसोई में रख के आई हूँ। ऐसे थाली पड़े पड़े पूरे दिन शरीर भी सुस्त हो जाता है। तो माँ अगर तुम्हारा मन नहीं लगता तो बाहर पार्क में घूम ले करो। अच्छा चल ठीक है बेटा, कल से मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। अब तो तू राजी है? स्वाति, स्वाति हाँ। एक बार इधर आना। हाँ जी मेरा मोबाइल ला दो। ठीक है, लेके आई। बेटा मैं ये कह रही थी कि अपनी बहन के बारे में भी सोचो, उसकी भी शादी वादी करनी है हमें। हाँ हाँ माँ, मैं रानी के बारे में भी सोचूंगा। हाँ बिल्कुल सोचो, पहले मुझे मेरी नानी के घर छोड़ के आओ। इसके स्कूल की छुट्टी होती नहीं, इसे नानी की याद आ जाती है। स्वाति, अरे यार फोन कहाँ रह गया? ये लो जी फोन,
दीदी ठीक तो कह रही है, साल में एक बार ही तो जाती है, अगर 10 दिन रह भी आएंगी तो क्या हो जाएगा। देखना माँ, अब तो भाभी भी बोल रही हैं। अच्छा चल ठीक है, कल तुझे अमित नानी के यहाँ पे छोड़ आएगा। माँ ये हुई ना बात। अच्छा माँ, मैं अपने सहेली मधु के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है स्वाति, मैं भी जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना। ओ बुढ़िया, खा खा के ज्यादा मोटी मत हो, अब घर का काम पड़ा है वो कर लो जाके। बहू, मेरे बुढ़े हाथ पैरों से काम वाम तो होता नहीं है, पर फिर भी जितना मेरे बस का है मैं कर देती हूँ। चल चल, बहुत देर होगी बैठे बैठे, ये थोड़े बहुत हाथ चला ले। चल। ऐसे कैसे नहीं करेगी काम बुढ़िया तुम, तेरे से तो सारा घर का काम करवा के मानूंगी मैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए। और सुनाओ बहन जी, सब ठीक ठाक है घर में? हाँ सब ठीक है, आप बताइए। झाड़ू वगैरह आप लगा रही हो, स्वाति नहीं लगाती क्या? नहीं नहीं, स्वाति तो मुझसे बहुत मना करती है ये सब करने को, मेरा ही मन कर जाता है कभी कभी घर का काम करने के लिए। अरे पापा जी, आप? पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। अरे बेटा, बहन जी इस उम्र में काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा ये सब कुछ तू कर लिया कर। बस माँ जी, आपने सुनवा दी पापा जी से भी, आपको कितनी बार मना करती हूँ कि घर का काम मत किया करो। पापा जी आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। बहन जी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। एक बात सच बताना बहन जी, आप मेरी बेटी से खुश तो हो ना? हाँ भाई साहब, मैं स्वाति से बहुत खुश हूँ, बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती है। बहन जी, रानी बेटी के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर आप कहो तो मैं दिखवा दूं आपको। हाँ हाँ भाई साहब, रानी आप ही की बेटी है, आप जैसा चाहो वैसा करो। बस मैं इसीलिए आया था कि आपसे ये बात करता चलूं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, जैसा अच्छा लगेगा वैसा कर लेंगे। ठीक है भाई साहब। ठीक है बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। ए बुढ़िया, तेरे क्या हाथ पैर टूट रहे हैं जो अभी तक तेरे पे पोछा नहीं लगा? ये थोड़े हाथ पैर ना जल्दी चला ले, बहुत देर हो गई तुझे पोछा लगाते हुए। कर तो रही हूँ बहू मैं कौन सी कह रही हूँ कि ना कर रही, थोड़ा जल्दी कर ले, और भी काम बाकी बचे हैं, इसलिए हाथ पैर थोड़ा जल्दी चला ले। बहू मैं सारा काम कर दूंगी, पर होगा मुझसे धीरे धीरे ही। फिर तो पोछा शाम तक ही लग पाएगा, बाकी काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? ना बहू तो चिंता मत कर, मैं सारा काम कर दूंगी। ठीक है, मैं मार्केट जा रही हूँ मेकअप का सामान खरीदने, सारा काम करा हुआ मिलना चाहिए, आई समझ में? और वो कपड़े रखे ना वो भी धो देना। ठीक है बहू, मैं कर दूंगी। भाभी कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही मैं, अपने काम से मतलब रखे करो। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात बेटा?
यही कि भाभी के होते हुए तुम क्यों लगा रही हो पोछा? कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत घर का काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है आंटी जी। वैसे अमित कहाँ है? वो तो बेटा कहीं गया है, पर बता के नहीं गया कि कहाँ गया है। कोई बात नहीं आंटी, जब वो आ जाए तो उससे ये कह देना कि निशांत आया था। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी। और हाँ बेटा, ये पोछे वाली बात अमित को मत बताना, वरना बेकार में घर में झगड़ा होगा। ठीक है आंटी जी, मैं नहीं बताने का। ओ, वहां बैठा है। अबे यार, तुझसे भी हद है। फोन करता हूँ तो तेरा फोन स्विच ऑफ जाता है, घर जाता हूँ तो तू घर भी नहीं मिलता। अरे यार वो मेरे फोन की ना बैटरी खराब है। अब बता, मिल तो गया, अब बता क्या बात है। देख, तू मेरी बात का भरोसा करेगा भी नहीं और मैं बिन बताए मानूंगा भी नहीं। मैं भरोसा क्यों नहीं करूंगा तेरी बातों पे, एक तू ही तो मेरा यार है। बता क्या बात है। मैं कल तेरे घर गया था, माँ ना खुद पोछा लगा रही थी। मैं तेरी बात पे ना भरोसा नहीं कर सकता। स्वाति ना ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता थी कि तू मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन एक ना एक दिन तुझे पता चल ही जाएगा। यार मैं ऐसा कैसे मान लूं? स्वाति ना माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे स्वाति पे पूरा भरोसा है। चल कोई बात नहीं, तू मेरी बात पर भरोसा कर या मत कर, लेकिन एक ना एक दिन तुझे सच्चाई का पता चल ही जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यार वैसे निशान झूठ तो बोलता नहीं है, पर मुझे भी स्वाति पर नजर रखनी चाहिए कि स्वाति गलत है या सही। मेरी माँ काम कर रही है, ये स्वाति कहाँ है? स्वाति, स्वाति। हाँ जी, आ गए आप? बैठो यहाँ। माँ, माँ, क्या हुआ? माँ। हाँ बेटा। माँ, मामा जी ना वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो तुम भी चली जाओ। बेटा, मन तो मेरा भी बहुत था। तू एक काम कर, मुझे अपने मामा के घर छोड़ा। चलो माँ, मैं तुम्हें छोड़ ही आता हूँ, फिर मुझे कल टाइम नहीं है। बुढ़िया तो गई, अब घर का काम कौन करेगा? चलो, जब तक बुढ़िया वापस नहीं आती है, घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। स्वाति, स्वाति। बहुत जल्दी आ गए माँ को छोड़ के। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? ये क्या बदतमीजी है? आखिर तुम्हें हो क्या गया? क्यों मार रहे हो मुझे? अभी मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। खाना बन गया? अभी बनाती हूँ। कितने बज रहे हैं? जी 10 बज रहे हैं। रोज खाना कितने बजे तक बन जाता? वो मैं शीला चाची के पास चली गई थी। खड़ी हो। शीला चाची के जाना जरूरी था या खाना बनाना जरूरी था?
आज के बाद ना खाना टाइम से बन जाना चाहिए, नहीं चलना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। हाँ बेटा। पापा आप कहाँ हो? मैं बेटा बाजार में हूँ। पापा आप जल्दी से घर आ जाओ। बेटा क्यों, क्या हो गया? पापा कुछ नहीं पता, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। बेटा मुझे कुछ बता दो, आखिर हुआ क्या, तभी तो आऊंगा। पापा जब आप आओगे ना, जब भी मैं आपको बताऊंगी, आप जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ। स्वाति, बेटा स्वाति। आ गए पापा जी आप? हाँ बेटा, बात क्या हुई? पापा जी मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से लेके चलो। बेटा आखिरकार बात क्या हुई, ये तो बता मुझे। बस पापा जी मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे को लेके चलो यहाँ से। पापा जी ये क्या बताएगी, मैं बताऊंगा आपको इनने क्या करा माँ के साथ। क्या करा है? माँ ना वैष्णो देवी नहीं गई, बल्कि निशांत के घर है। मेरे दोस्त निशांत ने खुद देखा है माँ के साथ कैसे बदतमीजी कर रही थी तुम। मेरे दोस्त निशांत ने मुझे बताई कि तू कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी मेरी माँ से, और मैंने अपने आंखों से देखा माँ को काम करते हुए। मैंने कौन सी बदतमीजी करी माँ के साथ? स्वाति अब चुप हो जा, बस। खुद मैंने देखा बहन जी को अपने हाथों से पोछा लगाते हुए, और तू आराम से बेड पर लेटी हुई थी। बेशरम, अगर मुझे पता होता ना बड़ी होकर तू इस तरह से बेहुदा हरकत करेगी, तेरे पैदा होते ही मैं गला घोट देता तेरा। पापा। स्वाति मत कह मुझे अपनी गंदी जुबान से पापा। पापा कहने का हक तूने खो दिया। शर्म आती है मुझे ये अपनी लड़की बताते हुए भी। अब उस देवी पर जिस तरह से तू अत्याचार करती आ रही है, क्या कहूं बस तुझे मैं। पापा मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? अरे माफी मांगनी है तो उस देवी से मांग जिसके ऊपर तूने जुल्म किए हैं। पापा जो गलती होनी थी वो तो मुझसे हो गई। स्वाति बेटा एक बात याद रखना, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटा स्वाति एक बात बताऊं चाहिए, जहां जहां सूर्य की किरणें पड़ती है ना, वहां प्रकाश हो जाता है। और जिस घर में सास ससुर की सेवा होती है ना, वहां खुशियों का वास हो जाता है। याद रखना, सास ससुर के बिना घर में कुछ नहीं है। बेटा अमित, ये तुम्हारा अपना घर का मामला है। अगर मेरी बेटी इस तरह की गलती आगे भी करती है तो मारना पीटना कुछ भी करना, मुझे फोन मत करना, ठीक है? मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं तुझे अभी करूंगा। तूने जितनी मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी है ना, मैं तुझसे सबका हिसाब लूंगा। अमित माँ तुम चुप रहो, आज मैं सब मारूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। जो गलती इसने की है वो तू भी करेगा तो इसमें और तुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा। माँ जी मुझे माफ कर दो। सही हो बेटा स्वाति, चुप हो जा, रो मत। बेटा अमित माफ कर दे स्वाति को। स्वाति बेटा, मैं एक माँ हूँ और माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए कभी कोई शिकायत नहीं रहती। चुप हो जा। अमित बेटा माफ कर दे स्वाति को। मुझे माफ कर दो। स्वाति तुम एक बार ये तो सोच लेती, माँ के सिवा हमारे इस दुनिया में है ही कौन। अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होएगी। अब तो मुझे माफ कर दो। अब तुम दोनों बातें ही करते रहोगे या मुझे एक कप चाय भी पिलाओगे? लेके आती हूँ माँ जी। पागल मम्मी ना बहुत अच्छी है, और हम सब खुशी खुशी रहेंगे।
यार स्वाति, हम शादी कब करेंगे? अमित तुम चिंता मत करो, हम दोनों बहुत जल्दी शादी करेंगे। यार स्वाति, तुम हमेशा ऐसे कहती हो कि अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। यार कब करोगी शादी, बताओ ना मुझे। अमित कुछ दिन और रुक जाओ, हम जल्दी कर लेंगे शादी। इतनी भी जल्दी किस बात की है? यार स्वाति, तुम मुझसे जब शादी करोगी जब मैं मर जाऊंगा। अमित ये क्या बोल रहे हो? ऐसा ना हो तुमसे पहले मैं ही मर जाऊं। स्वाति, इस मुंह को बंद करो। आज तो तुमने ये बात बोल दी, आज के बाद मत बोलना। फिर आपने क्यों बोला मुझसे ऐसा? चलो छोड़ो सारी बात, अब ऐसा करते हैं कुछ खाने के लिए चलते हैं। ठीक है चलो। क्या खाओगी बताओ? कुछ भी खा लेते हैं। चलो तो आओ। तेरे वाइट गाल पे डिंपल रे मन लागे बटर करीम से तू तेरे वाइट गाल पे डिंपल रे मन लागे बटर करीम से तू चांद का नखरा फीका। तानिया, स्वाति ने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया मुझे? शायद अर्जेंट काम होगा कोई, देखता हूँ चल के। स्वाति, तुमने इतनी अर्जेंट में मुझे क्यों बुलाया है? क्या हो गया, क्या बात है, बताओ। यार अमित तुमसे ना बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बताओ क्या बात करनी है। अरे यार अमित, मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास? हाँ। सब कुछ ठीक है ना? फिर भी अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे बता देती, मैं लेके चलता। अरे नहीं, वो मुझे अचानक चक्कर से और वोमिट हो रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊं। अरे वो तुम्हें मौसम की वजह से हो गया होगा, और तुम अपना ना ध्यान भी नहीं रखते यार। यार अमित ऐसी बात नहीं है, टेस्ट हुआ है मेरा, रिपोर्ट थोड़ी देर बाद मेल पे आ जाएगी। अच्छा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। लगता है मेल आ गई। देखो ना क्या आया है। पॉजिटिव? क्या पॉजिटिव? अगर तुम्हें कुछ बताऊं ना तो तुम ओवर रिएक्ट मत करना। मतलब मैं समझा नहीं कुछ। अमित मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे पागल हो गई है क्या तू? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें याद है ना, लास्ट नाइट हम दोनों साथ थे। अरे हम दोनों के साथ पहली बार थोड़ी हुआ है सब कुछ। इस मंथ मेरी डेट भी मिस हो गई थी तो मैंने इग्नोर कर दिया, और कुछ दिन से वोमिट और हॉस्पिटल तो चक्कर ही आने लगे थे, तो मुझे लगा कि डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए, और मैंने फिर चेक करवाया तो सारी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जा रही है, और रिपोर्ट सारी सामने है आपके। मैं नहीं मानता सब कुछ, ये बच्चा नहीं, ये गलती थी जो मुझसे हो गई। देख यार, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, अब तू देख ले तू क्या करेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे स्वाति, अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ, मैं बच्चा कहाँ से पाल लूंगा। अरे स्वाति चुप हो जा, अरे मैं ही गधा हूँ जो तुझसे ऐसे टाइम पे मजाक कर रहा हूँ। अरे स्वाति तुम रो मत, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। इस टाइम भी तुम्हें एक्टिंग सूझ रही है? सॉरी यार, रही बात हमारे बच्चे की, तू टेंशन मत ले। टेंशन मैं कहाँ ले रही हूँ अमित, टेंशन तो मेरे पेट में आके बैठ गई है। देख यार, आज ना तो कल हमें शादी करनी है, उसके बाद तो बच्चा चाहिए ही होगा, लेकिन अब क्या हो गया, पहले बच्चा फिर शादी। पहले मैं तेरे घर पे जाके बात कर लूंगा, फिर मैं अपनी मम्मी पापा से बात कर लूंगा। जब हम दोनों कोई दिक्कत नहीं है तो उन्हें क्या दिक्कत होगी? शादी बच्चा, ये क्या बोल रहे हो अमित? तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करेगी? करेंगे, लेकिन एकदम से कुछ भी नहीं होता। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? पहले शादी कर लेंगे, फिर बच्चा, फिर लाइफ सेट। अमित, लाइफ सेट करके शादी और बच्चे बाद में सोचना चाहिए। अमित, अभी मैं इस बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ, चाहे तुम कुछ भी समझो। अभी रेडी नहीं हो मतलब? तो स्वाति, तो इसका मतलब अबॉर्शन करवाएगी? अभी मैं खुद बच्ची हूँ और बच्चे कैसे संभालूंगी मैं? हाँ, रही बात अबॉर्शन की, मैं अबॉर्शन ही कराऊंगी। अबॉर्शन कराओगी? तुम्हें पता नहीं है, अबॉर्शन कराने का मतलब ना जान लेना है। जान जब ली जाती है जब बच्चा हो, अभी तो स्टार्टिंग है। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी मतलब लिख लेगी। और एक बात सुन, ये बच्चा तेरा नहीं, ये मेरा भी है, मैं तुझे ना अबॉर्शन नहीं कराने दूंगा।
अगर तुम्हें इतना शौक है बच्चे का तो तुम कर लो ना। देखो मैं ये नहीं चाहती कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पर अभी नहीं चाहिए। अबे जा, उससे तो दिमाग मारना ही बेकार है। हाँ तो मत करो, मुझे भी कौन सा शौक है तुमसे बात करने का। हमको फोन करती हूँ, क्या कर रहे हैं? हेलो। हेलो। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है पहले से। तो तूने क्या सोचा बच्चे का? हाँ डॉक्टर से बात की थी, नेक्स्ट वीक जाना है। मतलब तूने सोच लिया है कि अबॉर्शन कराएगी? पहले ही हम इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं, पर और अब नहीं। तू समझती क्यों नहीं यार स्वाति? तेरे इस बड़े से दिमाग में छोटी सी बात क्यों नहीं आ रही? अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी है तो आगे से फोन मत करना, ठीक है? समझ गए आप? लेकिन मेरी बात तो सुनो स्वाति यार। यार इसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कब समझ में आएगी। और फिर जो उसने उसकी क्लास लगाई, मजा ही आ गया भाई। अबे ओए, तेरा ध्यान किधर है? मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। अरे कहीं नहीं यार, सुन तो रहा हूँ यार, बता। तू तो परेशान सा लग रहा है यार मुझे। नहीं तो यार। जब तुझे पता है कि तू मेरे आगे झूठ नहीं बोल सकता, तो झूठ क्यों बोल रहा है? बता ना क्या बात है। अरे यार बात ऐसी है ना, ये जो स्वाति है ना, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अरे जब मैं शादी उससे करने के लिए तैयार हूँ तो उसे बच्चा करने में क्या दिक्कत है? देख भाई, अगर इसमें तेरी नजरिए से देखा जाए ना, तो तेरी शादी होगी और उसके बच्चा होगा। पर स्वाति के नजर से देख, उसकी तो पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। मतलब शादी के बाद वो एक बहू भी बनेगी, एक माँ भी बनेगी और एक बीवी भी बनेगी। उसके लिए ना टाइम चाहिए होता है। और अमित, तू उसके सिर पे तीनों जिम्मेदारियां एक साथ डाल रहा है। और हाँ, माँ बनने के बाद ना बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अच्छा निशांत, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है मेरे भाई, थैंक्स। यार ये फोन क्यों नहीं उठा रही है यार?
परेशान है। पता नहीं यार फोन क्यों नहीं उठा रही है। यार 10 मिनट हो गए, पता नहीं फोन ही नहीं उठा रही है। ऐसा करता हूँ उसके घर चलता हूँ। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे मैं इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ और फोन तुम्हारे सामने रखा है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? देखो तुम फिर से बहस करने आए हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो। अरे यार मैं तुमसे बहस करने नहीं आया। अरे यार मैंने तुम्हें उस दिन उल्टा सीधा बोल दिया था ना, तो इसलिए मैं तुमसे सॉरी बोलना आया हूँ। मतलब? मैं ये सोचना भूल गया था कि एक बच्चे के आने से तुम पे कितना असर पड़ेगा, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया कि अभी ये टाइम सही नहीं है। थैंक गॉड, तुमने मुझे कम से कम समझा तो सही। हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अब बच्चा हम जब करेंगे जब तुम चाहोगी। लेकिन हम शादी अब कब करेंगे? अमित, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? अरे यार मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा और कभी परेशान भी नहीं करूंगा। लेकिन बात वो नहीं है अमित, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। और शादी बच्चा ये सब थोड़ा रह गया हमारी जिंदगी में। माना कि मैं बच्चा नहीं कर रहा, पर यार स्वाति शादी तो कर। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। हाँ करती हूँ, लेकिन शादी जरूरी थोड़ा है। अमित, वो पेपर मुझे दे दो। ऐसा क्या है इस पेपर में जो मैं तुम्हें दे दूं? स्वाति, तुम्हें कैंसर है? सेकंड स्टेज। अरे तूने क्यों नहीं बताई मुझे इतनी बड़ी बात? क्या बताती? स्वाति ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम ही बताओ, कैसे मैं इस नन्ही सी जान को इस दुनिया में मरने के लिए छोड़ देती? कौन देता है इसे माँ की ममता? और आज की दुनिया इतनी मतलबी है, और मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा इस दुनिया में अकेला सामना करे। और मैं इसलिए शादी भी नहीं करना चाहती। और पता नहीं मैं कितने दिन की मेहमान हूँ, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो? चुप, एकदम चुप। ये तुमने क्या मेहमान मेहमान लगा रखा है? कुछ नहीं हो रहा तेरे को, और तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। स्वाति, स्वाति, मैंने वो कुछ नहीं होना तुम। स्वाति, 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 स्वाति। स्वाति, तुम मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? अरे आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बस यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कभी छोड़ कर मत जाना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच में? हाँ। ऐसा ना हो तुमसे पहले मैं ही मर जाऊं। स्वाति, इस मुंह को बंद करो। आज तो तुमने ये बात बोल दी, आज के बाद मत बोलना।